Piazerians. We are Piazerians. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे भाई हम टैकोमीटर की। कल से देखेंगे कल हमने क्या करा, एक बार रिवाइज कर लेंगे जो चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी। तो कल हमने बात करी थी टैकोमीटर की, है ना। कल हमने बात करी थी भाई काहे की, टैकोमीटर की। टैकोमीटर की हमने बात करी थी। टैकोमीटर में हमने इसकी थ्योरी के बारे में बात कर ली थी टैकोमीटर के। इसके बाद बात करते हैं भाई इसके मेथड्स की, हमने बात करी थी कल। मेथड्स की बात करी थी। क्या बात करी थी मेथड्स की, कि पहला मेथड तो है हमारा स्टेडिया मेथड। पहला तो है मेरा स्टेडिया मेथड। स्टेडिया मेथड। और दूसरा मेथड था हमारा कौन सा, दूसरा था मूवेबल मेथड या फिर सब्सटेंस मेथड, है ना। दूसरा था मूवेबल या फिर सब्सटेंस मेथड। सब्सटेंस मेथड था भाई हमारा। ठीक, ये बात कर दी थी भाई। ये दो मेथड है हमारे। इसके बाद आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। क्या बात कर रहे हैं भाई हम, क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉरी प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर की। प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर की बात कर रहे हैं भाई, है ना। क्या बात कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर की बात कर रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर की अगर मैं बात करूं, तो क्या हो जाता है भाई हमारा, क्या हो जाता है भाई कि ये तो हो गई मेरी लाइन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है ना। और अगर मैं बनाऊं लेंस एक, अगर मैं बनाऊं एक लेंस, अगर मैं बनाऊं लेंस, यहां पर मैंने बनाया लेंस हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया ओ, ठीक। यहां पर अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है भाई ये मेरे, तो क्या होता है यहाँ से कि इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है उसको मैं बोलता हूँ आई। आई क्या है, स्टेडिया इंटरवल, यानी कि यहाँ पर जो क्रॉस एयर्स होंगे, यहाँ पर जो क्रॉस एयर्स होंगे उनका बीच का इंटरवल आई, वो क्या है मेरा आई है उनके बीच का इंटरवल, ठीक है। चलिए भाई, चलिए, ओहो, ये कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये इसमें जो है, चलिए क्या इसको इरेज कर देते हैं, ये सब इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये गलत हो गया है। ठीक, दोबारा से ले लेते हैं। देखिए ये क्या है मेरे पास, ये कोई लेंस है मेरे पास, ये सेंटर हुआ यहाँ पर, ये लाइन ऑफ साइट गई यहाँ, ये लाइन ऑफ साइट गई यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये स्टाफ हो गया, ये क्या हो गया भाई, स्टाफ हो गया, ये यहाँ पर हो गया आई, ये हो गया मेरा आई, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट सेंटर है ओ, और ये ऑप्टिकल लेंस है, ये डिस्टेंस हो गई डी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हो गई F1, यहाँ से यहाँ तक,
और ये वाली डिस्टेंस हो गई F2, ये यहाँ से और यहाँ तक की। ठीक है, ये हो गया मेरा S, ये हो गया हमारा क्या S, तो ये हो गया हमारा S। और ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से और स्टाफ तक की, वो कितनी हो गई, D हो गई। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर की बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर की बात करूं, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर हम सिमिलर ट्रायंगल लगा दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल लगा दें तो ये आ जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू S अपॉन I, ये आ जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से। और मुझे प्रॉपर्टी पता है फोकल लेंथ की, क्या होती है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई F1 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा F1 इज इक्वल टू F प्लस F1 अपॉन F2 इंटू F, ये आ गया भाई हमारे पास। अरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्या आ जाएगा कि F1 इज इक्वल टू F प्लस F1 अपॉन F2 इंटू F। अब यहाँ से F1 अपॉन F2 जो है मेरे पास, ये जो F1 अपॉन F2 करा मैंने, ये जो F1 अपॉन F2 है, ये मैं यहाँ निकाल चुका हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, कितना है S अपॉन I। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से कि F1 इज इक्वल टू F प्लस S अपॉन I इंटू F, ये लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं D निकालूं, अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो D इज इक्वल टू क्या है मेरा, F1 प्लस स्मॉल d है। D इज वन क्या है मेरा, F1 प्लस स्मॉल d, D इज इक्वल टू, तो F1 की मेरे पास वैल्यू है, F1 की मेरे पास वैल्यू क्या है, F प्लस S अपॉन I इंटू F प्लस D, ये हो गया। यहां से मैंने इसको अरेंज कर लिया, कैसे अरेंज करा कि F अपॉन I इंटू S, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस F प्लस G, ये मैंने एक तरफ लिख दिया। अब अगर हम यहां पर देखें, तो क्या हो रहा है कि F कॉमा I, ये दोनों हमारे क्या हैं, और D, ये तीनों के तीनों मेरे क्या है, कांस्टेंट हैं, कैसे हैं कोई कांस्टेंट, भाई किसी भी लेंथ की फोकल लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इंटरवल बिटवीन स्टेडिया, फिक्स्ड हेयर मेथड की बात कर रहे हैं पहले मेथड की, तो फिक्स्ड हेयर मेथड में स्टेडिया के बीच का इंटरवल क्या होगा, फिक्स होगा, तो वो भी कांस्टेंट होगा। D क्या है, लेंस से इंस्ट्रूमेंट सेंटर तक की डिस्टेंस, तो डी भी क्या होगी मेरी, कांस्टेंट होगी। तो ये तीनों चीजें मेरी कांस्टेंट हो गई। तो जब ये तीनों चीजें मेरी कांस्टेंट हो गई तो मैंने इसको लिख दिया डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी लिख दिया। जहां पर के क्या है, ये हमारे काम की चीज है, के इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन आई है, डी सी इज इक्वल टू क्या है, एफ प्लस डी है, ये सी इज इक्वल टू है भाई। इतनी चीज समझ में आती है हमें, इतनी चीज हमें समझ में आती है ना, कि ये क्या है हमारा, ये एफ अपॉन आई है और ये एफ प्लस डी है यहाँ से, है ना, एफ अपॉन आई और एस प्लस डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। जहां पर मैं लिख दूंगा, जहां पर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, एफ जो है वो फोकल लेंथ है, एफ जो है वो फोकल लेंथ हो गई है, एफ जो है वो फोकल लेंथ है, आई स्टेडिया इंटरवल है, स्टेडिया इंटरवल है। ठीक है, इसके बाद डी डिस्टेंस, बिटवीन ऑब्जेक्टिव सेंटर, ऑब्जेक्ट ग्लास टू इंस्ट्रूमेंट सेंटर, ठीक है, ये हो गया डी हमारा, है ना।
और इसमें क्या बचा, बस इतनी चीजें हमारे पास है ना। एस जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट अगर 3 दे रखे हैं, S1 S2 S3, तो S क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, S3 माइनस S1, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 माइनस S1 हो जाएगा। तो ये क्या है भाई मेरा, ये है मेरे प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री, टैकोमीटर का प्रिंसिपल है भाई मेरा, ठीक है। चलिए भाई, चलिए भाई, अब इसको हम कर लेते हैं क्या, स्केच पैड। ठीक है, चलिए भाई आते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है, उससे पहले हम एक चीज नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन से पहले हम एक चीज नोट कर लेते हैं, क्या नोट कर लेते हैं कि इफ एनालिटिक लेंस इज यूज, इफ analytic lens is used then k multiplying constant, k क्या है, multiplying constant is equal to 100 और c additive constant इज इक्वल टू 0। अगर एनालिटिक लेंस यूज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 100 और एडिक्टिव कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, उसने क्या कहा, द फॉलोइंग रीडिंग्स, वो कह रहा है हमसे कि द फॉलोइंग रीडिंग्स were taken in a tachometry survey, रीडिंग्स क्या क्या दे दी उसने, उसने दे दी 1.250, 1.275 और 1.30। ठीक है, ये उसने रीडिंग दे दी भाई, ये उसने रीडिंग दे दी मुझे। अब वो कह रहा है इन रीडिंग के साथ या 1.35 कर लीजिए इसको, है ना, फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इज इजी वी विल राइट हियर 1.35। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है भाई इसमें, वो क्या कह रहा है भाई इसमें कि द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन इन ए टैकोमेट्री सर्वे, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखिए इस केस में जहां वो कोई भी डाटा ना दे हमें इसके अलावा, यानी लेंस के बारे में कुछ बात ना बताए, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज 100 एंड एडिक्टिव कांस्टेंट इज 0। तो वो हमसे पूछ रहा है डी, तो डी मेरे पास क्या होता है, डी मेरे पास होता है के एस प्लस सी, के मेरे पास क्या हो जाएगा, के हो जाएगा मेरे पास 100, एस मेरे पास कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा मेरे पास लास्ट और फर्स्ट रीडिंग का डिफरेंस, 1.35 माइनस 1.25 प्लस सी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई डाटा उसने दे नहीं रखा है हमें, उसने हमें कोई भी डाटा नहीं दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा भाई, 10 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन वो क्या करता है, एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ना, कि भाई बताइए अगर ये है तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होगा। या इसमें वो और क्या कर सकता है, इसमें और क्या कर सकता है भाई, वो इसमें आपसे एक तरीके के क्वेश्चन और पूछ सकता है ना, इसमें आपसे एक तरीके के क्वेश्चन और पूछ सकता है, जिसमें वो क्या दे आपको, जिसमें वो आपसे कहे कि आपको हमने दे रखे हैं स्टेडिया इंटरवल्स, है ना, या वो क्वेश्चन में क्या कह दे आपसे
कि दूसरे तरीके का क्वेश्चन और क्या बन सकता है यहाँ से, कि वो आपसे कहे कि इंटरवल बिटवीन स्टेडिया हेयर्स, इंटरवल बिटवीन स्टेडिया हेयर इज 25 mm, 25 mm, ठीक है। ये इंटरवल बिटवीन स्टेडिया हेयर इज 25 mm। फाइंड द एंड find the focal length if analytic lens is used, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है भाई, वो हमें पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन आई होता है। एनालिटिक लेंस यूज करने के लिए कह रहा है तो k इज इक्वल टू 100 हो गया। f हमसे पूछी है, आई उसने मुझे दे दी 25 mm, आई कितनी दे दी भाई उसने मुझसे 25 mm दे दी, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू आई। आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या सेंटीमीटर में, तो आपका क्या आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी भी हमारे पास, है ना, फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। और क्या देता है भाई क्वेश्चन में, एक चीज आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि ये चीज नोट कर लेंगे कि जो अपर एंड लोअर क्रॉस हेयर हैं, अपर एंड लोअर स्टेडिया रीडिंग्स are used to calculate horizontal distance, और सेंटर हेयर रीडिंग is used to find elevation, ये सेंटर रीडिंग का यूज कहाँ होता है, एलिवेशन निकालने के लिए होता है भाई, ठीक है। सेंटर हेयर की जो रीडिंग है उसका यूज कहाँ होता है, एलिवेशन निकालने में होता है। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये आपका कोई ग्राउंड है, अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट में चल रहे हैं, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने स्टाफ रखा हुआ है, ये 3 क्रॉस हेयर्स हैं आपके, 1 2 और 3, ये 3 क्रॉस हेयर्स हैं आपके, है ना। इन तीन क्रॉस हेयर्स में जो आपकी रीडिंग्स हैं वो उसने कितनी दे दी आपको, उसने कहा ये 1.250 है, 1.75 है, 1.95 है, ये रीडिंग्स दे दी उसने, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इधर कोई बेंचमार्क है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कोई बेंचमार्क है, और बेंचमार्क पे जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.4 आ रही है कहीं पे, बेंचमार्क पे जो रीडिंग आ रही है 1.4 आ रही है। 4 कैसे आ रही है, क्योंकि ये जो है आपका ग्राउंड थोड़ा सा नीचे होगा तो 4 आ गई, है ना। बना देते हैं इसको थोड़ा सा नीचे, तो अगर ये ग्राउंड आपका थोड़ा सा नीचे है, ये ग्राउंड आपका यहाँ पर है, तो ये जो रीडिंग हो गई बेंचमार्क पे 100 के बेंचमार्क पे 1.4 हो गई। अब वो कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ पी निकालिए, और ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ए और डी भी निकालनी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अभी आपको नोट डलवाया कि अपर और लोअर क्रॉस हेयर का रीडिंग का तो यूज मैं कब करता हूँ, जब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी हो, और सेंटर हेयर का रीडिंग का यूज मैं कब करता हूँ, जब मुझे एलिवेशन निकालना हो, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो D इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, KS प्लस C है, K हो गया 100, S हो गया मेरे पास 1.95 माइनस 1.25, C हो गया मेरा 0। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गई भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई।
एलिवेशन कितना हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ पी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो मेरी है, ये मेरी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो कॉमन है यहाँ तक, सेंटर हेयर की रीडिंग तक यहाँ तक कॉमन जा रही है, ये यहाँ तक कॉमन जा रही है। तो मैं क्या करूंगा कि आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लूंगा, है ना। कैसे, जैसे हम एच आई निकालते थे वैसे ही निकाल देंगे। कितना होगा आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, 100 प्लस 1.4। तो यहां तक का आर एल निकल जाएगा 100 प्लस 1.4, यानी कि आर एल प्लस बी एस करके, आर एल प्लस बी एस करके निकाल दिया मैंने ये, ठीक है। अब ये आ गया मेरा 100 1.4। अब मुझसे पूछ रहा है कि आर एल ऑफ पी क्या होगा। तो आर एल ऑफ पी अगर मुझे निकालना है तो आर एल ऑफ पी क्या हो जाएगा, देखिए अभी बताया था कि सेंटर हेयर की रीडिंग का यूज करते हैं एलिवेशन फाइंड आउट करने में, है ना। सेंटर हेयर की रीडिंग का यूज कर रहे हैं एलिवेशन फाइंड आउट करने में। तो एलिवेशन कैसे निकालूंगा मैं, तो एलिवेशन ऑफ पी कितना हो जाएगा, एच आई माइनस आई एस एफ एस। ये हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में पढ़ चुके हैं। तो एच आई माइनस आई एस एफ एस, तो एच आई कितनी हो गई, वो तो मेरी ये हो गई। तो कितना हो गया 100 1.4 माइनस सेंटर हेयर की रीडिंग 1.75। समझ में आ रही भाई बात। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा आर एल ऑफ पॉइंट पी, और ये हो गया मेरा डी डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से इस तरीके से पूछता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट चीज पे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि कह रहे हैं क्या कि डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला, क्या कह रहे हैं भाई कि डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला फॉर इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट, इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट, कि अगर आपकी लाइन ऑफ साइट कैसी है, इंक्लाइन है, तो एलिवेशन और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होंगे। देखिए इंक्लाइन में मेरे पास दो केस बनते हैं, इंक्लाइन में मेरे पास दो केस बनते हैं। पहला तो क्या है कि व्हेन स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, व्हेन स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, मतलब क्या हुआ इसका, स्टाफ हेल्ड वर्टिकल का देख लेंगे भाई। देखिए मतलब ये हुआ हमारा, मतलब ये हुआ कि ये मेरी कोई स्टाफ बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, स्टाफ बिल्कुल सीधा रखा हुआ है मेरे पास। तो ये है वर्टिकली हेल्ड स्टाफ, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये 3 रीडिंग्स है इंस्ट्रूमेंट की, ये इंस्ट्रूमेंट की 3 रीडिंग्स है, ये इंस्ट्रूमेंट की 3 रीडिंग है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल हो गया थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल हो गया भाई हमारा थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन से सेंटर हेयर तक की जो हाइट है उसको बोलता हूं मैं वी, उसको क्या बोलता हूं मैं वी, वर्टिकल हाइट को। और जो सेंटर हेयर की रीडिंग है उसको बोलते हैं हम आर, सेंटर हेयर की रीडिंग को क्या बोलते हैं हम आर। तो अंतर है, देखिए वी कहां से है, वी हॉरिजॉन्टल लाइन से है, और आर ग्राउंड से सेंटर हेयर तक की रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस हो गई मेरी डी, ये डिस्टेंस हो गई मेरी डी, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई मेरी डी। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या बनता है भाई मेरा, अगर इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट है और केस 1 जो है इसके अंदर भी, पहले वाले के अंदर भी, फर्स्ट वाले के अंदर भी ए केस क्या है मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है। तो उसमें फॉर्मूले क्या हो जाएंगे भाई, लिख लेंगे यहां पर कि पहले केस में, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में, एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में डिस्टेंस एंड एलिवेशन के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, तो d इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और v इज इक्वल टू 1/2 के एस साइन थीटा 1/2 के एस साइन 2 थीटा प्लस सी साइन थीटा हो जाएगा, है ना भाई। k इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस सी कॉस थीटा और v इज इक्वल टू 1/2 KS sin 2 थीटा प्लस C sin थीटा। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या देगा, हमें सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं इसके। K क्या हो गया, K तो आपका हो गया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। S क्या हो गया, S जो भी स्टाफ इंटरसेप्ट होंगे 1 2 3, तो सबसे ऊपर वाली में से लास्ट वाली रीडिंग घटा देंगे। C क्या हो गया, C मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया, और थीटा आपको गिवन होगा कि कितना एंगल है। अब आ जाते हैं भाई इसके एलिवेशन पे, अब आ जाते हैं इसके एलिवेशन पे कि एलिवेशन हम कैसे निकालेंगे। तो एलिवेशन देखिए, अगर मुझे निकालना है आर एल ऑफ पॉइंट P, इस वाले पॉइंट का आर एल अगर मुझे निकालना है ना, आर एल ऑफ पॉइंट P अगर मुझे निकालना है इस वाले पॉइंट का आर एल, तो मैं कैसे निकालता हूं, तो आर एल ऑफ P क्या हो जाता है भाई, आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले तो ये तो हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा V और माइनस कर दूंगा R, प्लस कर दूंगा V और माइनस कर दूंगा R, है ना। तो ये क्या हो गई भाई मेरी, ये हो गया मेरा RL का फॉर्मूला, ये क्या हो गया मेरा RL निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकाला हमने एक बार और देख लीजिए, है ना, कि अगर ये आपका ग्राउंड है, ये है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। तो ये तो रीडिंग हो गई आपकी R, और ये हो गया आपका यहां से यहां तक V। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको एलिवेशन निकालना है इस वाले पॉइंट का, तो इस वाले पॉइंट का एलिवेशन कैसे निकालूंगा मैं, कि हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिवेशन में इतना ऐड कर दूंगा, इतना क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का तो मुझे पता ही है, उसमें इतना और ऐड कर दूंगा, तो मैं इसके स्टाफ के फुट पे आ जाऊंगा। मैं कहा जाऊंगा, स्टाफ के, मैं स्टाफ के फुट पे आ जाऊंगा, है ना। ये लाइन उड़ गई है, तो मैं स्टाफ के फुट पे आ जाऊंगा, है ना। तो स्टाफ के फुट पे आ गया तो आरएल कैसे निकलेगा, कि हॉरिजॉन्टल लाइन का आरएल, आरएल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस वी माइनस आर, तो वी माइनस आर, है ना। तो यहां से मैंने निकाल दिया, तो ये हो गया मेरा पहला केस। दूसरा केस अगर डिप्रेशन का है, दूसरा केस अगर डिप्रेशन का केस है मेरे पास, अगर कौन सा केस है भाई मेरे पास, डिप्रेशन का केस है मेरे पास, है ना। तो डिप्रेशन के केस में मैं क्या करता हूं वो और देख लेंगे। अगर डिप्रेशन का केस है तो डी निकालने का और वी निकालने का तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, डी का और वी निकालने का फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा। बस डिप्रेशन के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए, डिप्रेशन के केस में ये स्टाफ हो गया, ये रीडिंग्स हो गई, ये रीडिंग्स हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन से सेंटर हेयर तक की हाइट तो हो गई v, और ग्राउंड से सेंटर हेयर तक का जो मीडियम रीडिंग है, जो बीच की रीडिंग है, सेंटर हेयर की रीडिंग, उसको हम बोलते हैं r। तो ये हो गया मेरे पास r। अब अगर मेरे पास आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मुझे कितना नीचे जाना है, मुझे जाना है बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट तक, यानी कि मुझे नीचे फुट तक जाना है, इस वाले पॉइंट तक मुझे जाना है। तो कैसे होगा कि इस वाले केस में आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस वी प्लस आर, माइनस वी प्लस आर। तो ये किसके केस में है, ये बी केस है इसका, कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कौन सा केस है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है ना। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको क्या देगा, एंगल देगा, आपको एंगल देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल एलिवेशन आपसे पूछा होगा, है ना। वैसे इस तरीके के चांसेस बहुत कम है इतना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है ना, ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। पर आपको फॉर्मूले एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार फॉर्मूले भी पूछ लेगा, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो पहला केस क्या था, स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, पहला केस था भाई स्टाफ हेल्ड वर्टिकल। दूसरा केस देख लूंगा मैं, दूसरा केस देख लूंगा, दूसरा केस कौन सा हो जाएगा, व्हेन स्टाफ हेल्ड नॉर्मल, स्टाफ हेल्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो स्टाफ हेल्ड नॉर्मल को भी हम देख लेते हैं भाई। दूसरे केस की क्या बात कर रहा है, व्हेन व्हेन स्टाफ हेल्ड हेल्ड नॉर्मल, स्टाफ क्या हो गया भाई मेरा, नॉर्मल हो गया। तो देखिए स्टाफ नॉर्मल कैसे होता है, उसको भी ध्यान से देखेंगे, स्टाफ नॉर्मल कैसे होता है। देखिए भाई स्टाफ नॉर्मल कैसे होता है, देखिए नॉर्मल स्टाफ का मतलब है, नॉर्मल स्टाफ का मतलब है कि वो लाइन ऑफ साइट के क्या होगा, नॉर्मल होगा, लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल होगा। यानी कि अगर ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, तो स्टाफ कैसा होगा, ऐसा होगा भाई,
ऐसा होगा, यानी कि इसमें लाइन ऑफ साइट और स्टाफ के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, स्टाफ हेल्ड नॉर्मल बोल देता हूँ भाई, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, स्टाफ हेल्ड नॉर्मल बोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अगर मैं यहाँ से दूसरा कलर ले लूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ हल्की सी समझाने के पर्पज के लिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो मेरा फुट है वो तो ये है यहाँ तक, है ना, ये है मेरा एल, ये है मेरा एल, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई मेरी, है ना, ये मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझें तो ये क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा हो जाएगी, है ना। अगर आप इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से, और ये है आपका एल, ये है आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, है ना, ये क्या हो जाएगा भाई आपका एल कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे वाला है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एल कॉस थीटा, और एल क्या है, डी का फॉर्मूला आपको पता है के एस प्लस सी, और ये कितना है कॉस थीटा, तो एल क्या है, एल इज नथिंग बट के एस प्लस सी है एल हमारा, ठीक। तो ये मेरा हो गया कितना, के एस प्लस सी कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये वाली जो इंक्लाइन डिस्टेंस थी ये कितनी थी, ये इंक्लाइन डिस्टेंस थी आर, ये कैसी डिस्टेंस थी, ये थी इंक्लाइन डिस्टेंस। अगर मैं इसी में बात करूं कि वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, वर्टिकल, तो ये हो जाएगी आर कॉस थीटा, क्यों, ये एंगल थीटा बन गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। और ये वाला जो डिस्टेंस बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। फिलहाल हमें मतलब है हमारे फॉर्मूले से, हमें मतलब है हमारे फॉर्मूले से। तो जब ये आर साइन थीटा हो गया तो डी यहां से और यहां तक है पूरा, ये और ये है। तो फॉर्मूला मुझे क्या याद रखना है इसमें, फॉर्मूला मुझे क्या याद रखना है इसमें, कि D इज इक्वल टू, फोटो अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या है, के एस प्लस सी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो ये तो मेरा डी का फॉर्मूला है यहाँ पर, ये तो मेरा किसका फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला है। और अगर वी पूछ ले कि वी का फॉर्मूला इन केस ऑफ नॉर्मल स्टाफ, कि नॉर्मल स्टाफ में वी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है भाई, के एस प्लस सी साइन थीटा, साइन थीटा। इसी वाले ट्रायंगल से निकाल दूंगा, ये एल कॉस थीटा था, ये एल साइन थीटा हो जाएगा, और एल की वैल्यू कितनी है, के एस प्लस सी, के एस प्लस सी है एल की वैल्यू, तो वही मैंने यहां लिख दिया, क्या, के एस प्लस सी साइन थीटा। ये तो कौन सा केस है, ये तो केस है एलिवेशन का, ये तो केस हुआ भाई एलिवेशन का केस हुआ, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड जरा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, और इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि ये मेरा सॉल्व हो जाए, ये अभी मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई अब मैं उसको देख लेता हूँ क्या है, ठीक। अब अगर मुझे इस केस में मुझे आर एल निकालना है, आर एल ऑफ पॉइंट पी, तो आर एल ऑफ पॉइंट पी क्या होगा भाई मेरा, आर एल ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा हमारा, आर एल ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा कि आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस जो इसके एलिवेशन में केस था, इसके एलिवेशन में, ये भी एलिवेशन का केस था, यहाँ क्या था, प्लस वी माइनस आर, यहाँ क्या था, प्लस वी माइनस आर। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज ये है कि आर जो है वो इंक्लाइन लेंथ है, और वर्टिकल लेंथ अगर उसकी कितनी है तो वो आर कॉस थीटा है, वर्टिकल लेंथ कितनी है, आर कॉस थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वी माइनस आर कॉस थीटा, बस मुझे ये याद रखना है, प्लस वी माइनस आर कॉस थीटा, बस मुझे ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो केस कौन सा था, ये स्टाफ हेल्ड नॉर्मल का पहला केस था, कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन सा केस था भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस था, एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का पहला केस था। बात आ जाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें जो दूसरा केस बनता है, कौन सा केस बनता है भाई, दूसरा, दूसरा केस बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सेम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, है ना। बस एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको याद रखना है कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस प्लस सी कॉस थीटा
माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। v का फॉर्मूला सेम रहेगा, कितना, के एस प्लस सी साइन थीटा हो जाएगा, v का फॉर्मूला साइन थीटा। और आर एल अगर निकालेंगे, आर एल ऑफ पी, अगर वो पॉइंट पी है तो उसका आर एल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस माइनस v प्लस आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, v प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, v प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा, v प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस हुआ भाई, ये केस हुआ मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन का, कौन सा, जब स्टाफ हेल्ड नॉर्मल है, जब स्टाफ कैसा है भाई हमारा, नॉर्मल हो रहा है, तब ये वाला केस हुआ हमारा। ठीक है, तो ये दो केस मेरे बनते हैं, स्टाफ हेल्ड वर्टिकल और स्टाफ हेल्ड नॉर्मल। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डी डी के और वी के। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये मेरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले मुझे याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में फॉर्मूले ही ज्यादातर पूछता है कि क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है भाई मेरा, नेक्स्ट क्या है, अब बात कर रहे हैं भाई किसकी, टेंजेंशियल मेथड की। अब बात कर रहे हैं, अच्छा अभी इसमें रह गया हमारे पास क्या, एक मूवेबल हेयर मेथड है ना, तो मूवेबल हेयर मेथड की भी बात कर लेते हैं भाई। ये तो थी फिक्स हेयर मेथड की बात, अब बात आ गई हमारी काहे की, मूवेबल हेयर मेथड की बात। मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है भाई आपका, मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है आपका, कि इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास ये मेरे पास क्या है कोई और इसमें है मेरे हेयर्स, ये अटैच है यहाँ से, ये अटैच है यहाँ से, और यहाँ पर है मेरा माइक्रोमीटर स्क्रू, ये क्या है मेरा एक माइक्रोमीटर स्क्रू है भाई, ये क्या है मेरा माइक्रोमीटर स्क्रू है ना, ये मेरा क्या हो गए, ये हो गए मेरे माइक्रोमीटर स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू, ये हो गए मेरे माइक्रोमीटर स्क्रू। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो इनके बीच का गैप है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पिच, ये हो गई पिच। ठीक है, एक पिच, तो पी क्या है, पिच है। अगर उसने n नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन कर दिए, है ना, यानी कि अगर वो 1 2 3 तीसरे पे चले गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3p हो जाएगी, है ना, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3p हो जाएगी। तो जो स्टेडिया इंटरवल्स हैं उनको क्या करता है, ये माइक्रोमीटर स्क्रू घुमा के ऊपर या नीचे कर लेता है। तो यहां पर जो मेरा वहां आई फिक्स था, जो मेरा आई फिक्स था, अब यहां पर आई कितना हो गया, आई इज इक्वल टू एम इंटू पी हो गया, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू पी, वेयर एम जो है वो क्या है, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, और P जो है वो क्या है, वो आपकी पिच है, वो आपकी पिच है P। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, फॉर्मूला मेरे पास था D इज इक्वल टू के एस प्लस सी, जहां पे K था F अपॉन आई इंटू एस प्लस सी, जहां पर F अपॉन आई की जगह क्या हो जाएगा, M इंटू पी हो जाएगा, है ना, इंटू एस प्लस सी। जहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि F फोकल लेंथ, P पिच, दोनों कांस्टेंट है, F अपॉन P क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी और ये पिच भी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने क्या करा, इसको मैंने लिख दिया K अपॉन M इंटू एस प्लस सी। तो ये D इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, इसमें फॉर्मूला बन जाता है। याद क्या रखना है कि यहां पर जो K है, यहां पर जो K है उसकी वैल्यू क्या है, F अपॉन P है,
यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू क्या है, f अपॉन p है, यानी कि फोकल लेंथ अपॉन पिच है। तो ये मेरा दूसरा मेथड था, मूवेबल हेयर मेथड, है ना। तो ये मेरा मूवेबल हेयर मेथड था, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मूवेबल हेयर मेथड का। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया भाई हमारा मूवेबल हेयर मेथड। ठीक, बात करते हैं भाई थर्ड मेथड की, जो है हमारा टेंजेंशियल मेथड। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है भाई, इसमें टेंजेंशियल मेथड है। ठीक है, देख लेंगे भाई एक बार। थर्ड मेथड क्या है, टेंजेंशियल मेथड है भाई हमारा। टेंजेंशियल मेथड में आपको बताया था, एक बार और लिख लेंगे कि ओनली स्टेडिया हेयर्स आर यूज्ड। ओनली स्टेडिया हेयर्स आर यूज, यानी कि केवल कौन सी रीडिंग यूज होंगी, S1 एंड S2। इसमें दो ही रीडिंग होंगी, S1 और S2 यूज होंगी। तो ओनली स्टेडिया रीडिंग्स आर यूज। कितने केस बनते हैं कि देयर आर 3 केसेस, देयर आर 3 केसेस है भाई। कौन कौन सा, पहला केस क्या है कि when both the angles are एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह रहा है कि बोथ द एंगल्स आर एंगल ऑफ एलिवेशन है, बोथ द एंगल्स आर एंगल ऑफ एलिवेशन है। जहां दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है। कैसे हैं भाई एंगल ऑफ एलिवेशन, देख लेंगे कि ये है आपका ग्राउंड और ये स्टाफ रखा हुआ है वर्टिकली, तो ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन। ये क्या हो गया, एलिवेशन। बताया था यहां केवल हम दो ही रीडिंग का यूज करेंगे, यहां केवल हम क्या करेंगे, दो ही रीडिंग का यूज करेंगे और रीडिंग का यूज करेंगे नहीं। सबसे लास्ट रीडिंग को मैं डिनोट करता हूं आर से, और सबसे लास्ट रीडिंग की जो हाइट है हॉरिजॉन्टल से, उसको मैं डिनोट करता हूं वी से। उसको मैं काहे से डिनोट करता हूं भाई, वी से। तो बड़ा वाला एंगल तो हो गया मेरा θ1, छोटा वाला एंगल हो गया मेरा θ2। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, है ना, ये डिस्टेंस हो गई d। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो देखिए मेरे पास यहां पर दो ट्रायंगल हैं, मेरे पास यहां पर दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल तो कौन सा है, ये वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये और ये तो हो गया मेरे पास पहला ट्रायंगल। ये तो क्या हो गया भाई मेरे पास पहला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा, है ना, यहां पर मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा भाई। ठीक, और ये जो यहां पर दोनों के, ये क्या है, ये S है, दो स्टेडिया हेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, S है। तो पहले मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, क्या है, V प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस एस। इस वाले ट्रायंगल में जो मैंने बनाया बड़ा वाला एंगल है θ1, d tan θ1 हो जाएगा, d tan θ1 हो जाएगा। अब मैं छोटा वाला ले लेता हूं, छोटा वाला एंगल कौन सा है, तो छोटा वाला एंगल देखिए ये वाला है, ये वाला एंगल है छोटा वाला ये है। तो छोटे वाले में ये हाइट कितनी है, येलो वाली V, तो V इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, d tan θ2 हो गया। ये वन इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि V की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो कितना हुआ, d tan θ2 प्लस S इज इक्वल टू d tan θ1। ये हो गया। यहां से अगर मैं निकालूं S इज इक्वल टू d, कॉमन आ गया, tan θ1 माइनस tan θ2 आ गया। ठीक है, तो S इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, या D इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू आ जाएगा S अपॉन tan θ1 माइनस tan θ2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, ये छोटा है ना, इसलिए इसका आपको डेरिवेटिव करवाया कि ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप क्या करो, इसको हाथों हाथ कॉपी के पीछे फटाफट से ड्रॉ करो और आप निकाल दो कि फॉर्मूला क्या होगा, है ना, क्योंकि छोटा सा है तो हम यहाँ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला केस है। दूसरा केस क्या बता रहा है भाई, दूसरा केस क्या कह रहा है, when
both the angles are angle of depression, कि दोनों एंगल कैसे हैं भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन के हैं। तो बोथ द एंगल्स आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि यहां पर स्टाफ रखा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट है, पहली रीडिंग ये हो गई, दूसरी रीडिंग ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये इधर चली गई। ठीक है, अभी आपको बताया हर जगह पर क्या कि लास्ट हेयर की रीडिंग क्या है, आर है, लास्ट हेयर की रीडिंग क्या है, आर है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से लास्ट हेयर तक, हॉरिजॉन्टल लाइन से लास्ट हेयर तक की डिस्टेंस कितनी है, वी है। ये कितनी है भाई, वी है आपकी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं एस, ये वाला गैप, इसको मैं बोलता हूं एस। ठीक है, तो अब यहां पर भी हमारे पास क्या है, बड़ा वाला एंगल है θ1, छोटा वाला एंगल है θ2, दो ट्रायंगल बन गए मेरे पास। दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या करना है, दोनों ट्रायंगल में मैंने tan थीटा लगा देना है ना, दोनों ट्रायंगल में tan थीटा लगा देना है। तो अगर मैं बात करूं, इसको ऐसे देख लीजिए, ठीक है ना, इसको ऐसे देख लीजिए भाई, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बात करूं पहले छोटे वाले ट्रायंगल की या बड़े वाले ट्रायंगल की, है ना, तो एक तो ये बना, एक ट्रायंगल तो ये बना। यहां पर ये जो हाइट है मेरी, ये वाली हाइट मेरी कितनी हो गई भाई, ये वाली हाइट मेरी क्या हो गई, वी हो गई, है ना, ये वाली हाइट हो गई मेरी वी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, v इज इक्वल टू और एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया इसके लिए θ1, d tan θ1। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा छोटा वाला ले लूं, अब अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले लूं, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला हो गया, है ना, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया भाई मेरा, है ना, छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, इससे ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया छोटा वाला, है ना, कौन कौन सा, ये और ये और ये ग्रीन कलर वाला मेरा क्या हो गया, छोटा वाला हो गया। छोटा वाला ट्रायंगल मेरा कितना हो जाएगा कि v माइनस एस, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये v माइनस एस के बराबर है ना, तो v माइनस एस इज इक्वल टू d tan θ2 हो गई। ठीक है, यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दी v की इसमें, तो d tan θ1 माइनस एस इज इक्वल टू d tan θ2। ठीक है, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, s उधर पहुंच जाएगा, d tan θ2 इधर आ जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा d tan θ1 माइनस d tan θ2। ठीक है, अब यहां से जब मैं निकालूंगा तो s इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू s अपॉन tan θ1 माइनस tan θ2, ये आ जाएगा भाई मेरा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया भाई, ये मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो ये हुआ मेरा दूसरा केस। ये कौन सा हुआ, ये हुआ मेरा दूसरा केस, कि अगर दूसरा केस आपसे पूछा तो कितना हो जाएगा। ठीक, ओहो, तो ये हुआ भाई मेरा दूसरा केस। ठीक, तीसरे केस की बात करते हैं हम इसमें थोड़ा सा तीसरे केस की बात करते हैं भाई, कि तीसरा केस क्या होगा। तीसरा केस क्या होगा भाई मेरा, जब जब वन वन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अनदर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है। कैसे बनेगा भाई, ये केस कुछ ऐसे बनेगा कि ये स्टाफ रखा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका θ1, ये हो गया आपका θ2, है ना, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, और ये जो इतना हो गया आपका लास्ट हेयर की रीडिंग क्या हो गई, आर हो गई,
और हॉरिजॉन्टल लाइन से लास्ट हेयर तक की जो हाइट होती है वो क्या होती है, वो होती है भाई v मेरी। हॉरिजॉन्टल लाइन से लास्ट हेयर तक की जो हाइट होती है वो होती है v, और इन दोनों के बीच का अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच का जो गैप होता है वो होता है s। तो मेरे पास यहाँ भी दो ट्रायंगल बन गए, अब यहाँ से भी मैं निकाल दूंगा, है ना। यहाँ से भी पहले मैं नीचे वाले में ले लेता हूँ, पहले मैं नीचे वाले में ले लेता हूँ। नीचे वाले ट्रायंगल में जब मैंने लिया तो क्या होगा, v इज इक्वल टू डी टेन थीटा, डी टेन थीटा टू। डी क्या है, डी ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ही रहा हूँ, इसमें भी डी ये वाली डिस्टेंस थी मेरी, ठीक है। तो डी टेन थीटा टू आ गया नीचे वाले ट्रायंगल में, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में लेने पर। अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में ले लूंगा, इस वाले ट्रायंगल में। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में जब मैं लूंगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस माइनस वी। कितनी हो जाएगी, एस माइनस वी इज इक्वल टू कितना, डी टेन थीटा वन, डी टेन थीटा वन। वी मैंने पुट कर दिया एस माइनस डी टेन थीटा टू इज इक्वल टू डी टेन थीटा वन, ठीक है। s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d कॉमन ले लिया, टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s अपॉन टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आया तो आपको क्या देगा, स्टाफ इंटरसेप्ट देगा और दोनों एंगल देगा, स्टाफ इंटरसेप्ट देगा और दोनों एंगल देगा, और ये भी बताएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यहां से हम इसको कर लेंगे। तो ये हमारे तीन मेथड थे भाई, है ना, ये हमारे दो मेथड थे। कौन सा, पहले था स्टेडिया मेथड और दूसरा था टेंजेंशियल। स्टेडिया मेथड में हमने दो मेथड पढ़े, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड, और तीसरा मेथड था मेरा टेंजेंशियल मेथड। तो ये वाला मेथड हो गया मेरा टेंजेंशियल मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड हमारे किसके अंदर से, टैकोमेट्री के। टैकोमीटर के अंदर इतना ही है। अब इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट, कर्व सर्वेइंग, है ना। तो बात आ जाती है भाई कर्व की, है ना, बात आ जाती है भाई कर्व की। चलिए कर्व को शुरू करेंगे हम कल को, आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो पूछे। थैंक